आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, बिहार का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐतिहासिक कई संदर्भों में है। चुनाव के पहले चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से वहाँ आनन फानन में एसआईआर कराई गई, उस एसआईआर की गड़बड़ियों को लेकर बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियाँ आईं और अभी हाल में फ्राइडे को भी कुछ टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा 6 और 11 नवंबर की मतदान की तिथियां घोषित करते हुए 14 नवंबर को मतगणना के परिणाम घोषित करने की तिथि निर्धारित कर दी गई। प्रथम चरण के चुनाव की नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। लेकिन जैसा कि घमासान बिहार के राजनीतिक दलों में देखने को मिल रहा है, सीटों के बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर, उससे काफ़ी कुछ परिणाम सामने दिखाई पड़ रहा है। बड़ी विडंबना है, जो राजनीतिक दल बिहार का चुनाव बिहार की भलाई के लिए लड़ना चाहते हैं, बिहार की उत्थान के लिए लड़ना चाहते हैं, वही राजनीतिक दल अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए अपने आप में, और कहते हैं ऑल इज वेल। ये कैसा ऑल इज वेल, जबकि नामांकन की अंतिम तारीख एकदम नज़दीक है, फिर भी अभी तक दोनों बड़े गठबंधनों में सीटों का बंटवारा निश्चित नहीं हुआ है। पहले बात करते हैं एनडीए की। भाजपा जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बतलाती है, साधन, सत्ता और पैसे से भी काफ़ी मजबूत है, वो भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का दम नहीं दिखा पाती। अब तक का इतिहास निर्वाचनों का ये साक्षी है कि कभी भी बिहार में भाजपा ने अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया। वही भाजपा आज बिहार में एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व कर रही है। सत्ता की सीट पर उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद हैं, जिनको विपक्षी दल बीमार और थका हुआ बता रहे हैं। उधर एक और प्रमुख दल एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, जिनके नेता चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी लगातार सीटों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो चिराग पासवान जो कभी अपने आप को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वाला की नीति पर चलने वाला बताते हुए बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे, आज उनको उस गठबंधन में उनकी अपेक्षा के अनुसार सीटें नहीं मिल पा रही। इधर विपक्षी खेमे में जो महागठबंधन है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, और कांग्रेस वहाँ पर छोटे भाई की भूमिका में।
उसमें सीपी वाम दलों सहित तमाम दल उसमें भी सम्मिलित हैं और वहाँ भी सीटों की घमासान जारी है। कांग्रेस जो कभी एक मात्र राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, आज बिहार में 2-4 सीटों के लिए उसको मिमियाना पड़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल के सामने। कितना हास्यास्पद लगता है। जिसके नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है इस देश में, और वो न जाने इस देश में कौन कौन सी क्रांतिकारी योजना लाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी भी हिम्मत राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर अकेले बिहार में चुनाव लड़ने की नहीं पड़ रही। यानी 2 राष्ट्रीय पार्टियां जिनका पूरे देश में जनाधार भी है, उनका कैडर भी है और उनके कार्यकर्ता भी हैं, वो बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इस समय जो सीटों की रस्साकसी चल रही है वो बहुत हास्यास्पद है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों इतनी अधिक सीटें लेना चाहते हैं ताकि सत्ता पर उनका नियंत्रण बना रहे। रोज बैठकों पर बैठकों का दौर जारी है, कभी पटना में कभी दिल्ली में, लेकिन निष्कर्ष के नाम पर अभी तक शून्य के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो खबरें आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे सूत्रों के माध्यम से, उसके अनुसार एनडीए में मतलब भाजपा नीत गठबंधन में भाजपा 100 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर और चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 26 सीटें देने पर, जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 से 7 सीटें देने पर और इसी तरह आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा का है उसको भी 6 से 7 सीटें देने पर चर्चा चल रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो इन सीटों से न तो चिराग पासवान खुश हैं, न जीतन राम मांझी खुश हैं और न उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं। चिराग पासवान की घुड़कियों से तो भाजपा इतनी भयभीत हो गई कि भाजपा के जो बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे, भाजपा के जो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े थे और जो सह चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये सब के सब चिराग पासवान की मान मनौवल के लिए दिल्ली में जमे हुए हैं। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के घर में डेरा डाले हुए हैं। इसके पहले जीतन राम मांझी भी उनसे अपनी फरियाद कर चुके हैं और एक तरह से अभी भी निराश और उदास ही बताए जाते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को 50 से 52 सीटें ही देना चाहती है, जबकि कांग्रेस इन सीटों पर कतई सहमत नहीं बताई जाती। खबर तो यहाँ तक आ गई है कि शायद कांग्रेस के हाईकमान ने राष्ट्रीय जनता दल को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर आप सीटों को डिसाइड कर दीजिए, अन्यथा हम एक तरफा पहले चरण के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। इस घोषणा से असहज राष्ट्रीय जनता दल का पूरा शीर्ष नेतृत्व, मतलब एक परिवार जिसमें लालू, राबड़ी और तेजस्वी हैं, वो आज दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचकर वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और आमने सामने की बात करेंगे। इसी तरह महागठबंधन में शामिल
वीआईपी पार्टी के सैनी भी अच्छे खासे नाराज़ बताए जा रहे हैं। तो वहीं पिछली बार अच्छा स्ट्राइक रेट लाने वाली CPI-ML भी बगावत पर उतारी। कहने का आशय ये है कि अभी तक दोनों गठबंधनों में से किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। सवाल ये उठता है कि जब सीटों के लिए घमासान, तो कैसे होगा बिहार का उत्थान, जब हर दल केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने कुछ लोगों को MLA बनाने के लिए गठबंधन तक तोड़ने को तैयार है। तो इससे बिहार का उत्थान या बिहार का भला कैसे हो सकता है। बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में उभरे जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की घोषणा पहली लिस्ट में कर दी है। सूत्रों के अनुसार उनकी शेष सूची भी 2-1 दिनों में घोषित होने वाली है। लेकिन जो मुख्य दल हैं, मुख्य राजनीतिक दल हैं, वो एक एक सीट के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। जबकि प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि एकदम नज़दीक है और उसके बाद प्रत्याशियों का चयन भी करना है और उनका नामांकन भी कराना है। हमारे जो सूत्र इस समय दिल्ली से हमें खबर दे रहे हैं, उनके अनुसार दोनों गठबंधनों में सीट का बंटवारा आज रात तक या कल दोपहर तक हो जाने की पूरी उम्मीद है। आइए हम सब लोग भी इंतज़ार करते हैं कल का कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और उसके परिणाम क्या होंगे, कौन गठबंधन में रहेगा या कौन गठबंधन छोड़ के जाएगा। ये कल सीटों के बंटवारे की घोषणा होने के बाद पता चलेगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।